हेलो एंड वेलकम दोस्तों। एक बार फिर आ गया हूं मैं आपके सामने एक और डरावनी कहानी लेकर। मेरे चैनल हॉरर 100% पर आप सुनते हैं रहस्यमयी और हॉन्टेड कहानियां। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करें। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकॉन पर भी टैप कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। अगर आपको इस चैनल पर हॉरर स्टोरीज पसंद आ रही हों तो वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको कैसी भूतिया कहानियां पसंद हैं। अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के साथ भूत प्रेत से जुड़ी कोई घटना या किसी तरह की पैरानॉर्मल घटना हुई हो तो मुझे स्टोरी भेजें। कहानी भेजने के दो तरीके हैं। चाहें तो अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके या लिखकर मेरे ईमेल पर भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरी जीमेल आईडी दी हुई है, उसी पर कहानी भेजी जा सकती है। लिखकर भेजी गई कहानी को मैं अपनी आवाज में सुनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिकली देयर आर बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं, पर मैं आपको सबसे रीसेंट वाला सुनाती हूँ। इट्स फ्रॉम 2019। मैं बिल्कुल नई नई पाकिस्तान आई थी। अब आई डोंट नो कि किसी ने किया था या जो कुछ भी था, मगर उसमें हुआ ये था कि हम एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। ऊपर वाला इट वाज लाइक अपर पोर्शन था। वो घर काफी अरसे से खाली था और नीचे कोई भी नहीं रहता था। लाइक लैंडलॉर्ड जो थे वो लंदन होते थे और हमसे पहले उनके जो पेरेंट्स थे ना वो वहां पर रह रहे थे। हमें भी उस घर में शिफ्ट हुए हुए लाइक ओनली 10-12 दिन हुए होंगे कि रात के टाइम हमारे बाथरूम का ना दरवाजा लॉक हो जाता है। तो मैं बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर बाथरूम का दरवाजा खुल नहीं रहा था। इट फेल्ट लाइक जैसे अंदर से किसी ने फोर्स लगाकर दरवाजे को बंद किया हो और दरवाजा उसकी वजह से खुल नहीं रहा था। जब मैंने दरवाजा पुश करने की कोशिश की तब भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। मुझे समझ नहीं आई कि क्या हुआ। मैंने अपनी बहन को उठाया, उसको मैंने बोला कि प्लीज आप तुम चेक करो कि मेरे से दरवाजा नहीं खुल रहा। उसने भी दरवाजा खोलने की कोशिश की, दरवाजा नहीं खुला। मुझे लगा शायद जैम हो गया दरवाजा। हम इसी तरह बात करते करते कैजुअली किचन में चले गए। पानी पीकर जब वापस आए, दोबारा दरवाजा खोलने की कोशिश की और दरवाजा खुल गया। उस टाइम पे ऐसा कुछ भी सेंस नहीं हुआ था, लेकिन मैंने मामा को उठा के बोला कि पता नहीं, मुझे ऐसे लगा कि जैसे अंदर से ना कोई फोर्स थी जो दरवाजे को वापस बाहर की तरफ पुश कर रही थी। बिल्कुल कैजुअली मजाक में बात हुई। हमारे उसी घर के ऊपर छत पर ना सर्वेंट क्वार्टर था, जहाँ पे जिस घर में हम रेंट पर मूव हुए थे वहाँ की मेड रहती थी। उसकी एक छोटी सी फैमिली। ये सॉरी, लाहौर में ही घर था? हाँ जी, ये लाहौर में ही घर था, जौहर टाउन में। ठीक है। अब हम लोग, मैं उस अच्छा पता नहीं मुझे क्या था, मैं आधी रात को ऑलमोस्ट लाइक 11:30 बजे के करीब मैं ऊपर मेड के पास चली गई पूछने कि इस घर में ऐसा कुछ है तो नहीं। वो मेड उस घर में पिछले 10-12 साल से रह रही थी और जो हमारे लैंडलॉर्ड थे, उनके जो अब्बू थे वो काफ़ी स्पिरिचुअल किस्म के और रिलीजियस इंसान थे। तो मैं जब ऊपर गई, मैंने उनको ऊपर जाकर पूछा कि ऐसा कुछ है इस घर में, लाइक कोई डार्क एनर्जी टाइप की कोई चीज़। तो उन्होंने मुझे कहा नहीं बाजी, यहाँ पे ना वो तो अंकल बड़े रिलीजियस थे, वो तो हाफिज़े कुरान, नमाज वगैरह सब कुछ थे। वो अपनी फौतगी से पहले तक भी जो थे ना वो तिलावत कुरान करते थे। वो बिल्कुल अपनी सेहतमंद हालत में गए थे दुनिया से, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बोला ठीक है। कैजुअली बात खत्म हो गई। मैं नीचे आ गई, क्योंकि जो मेरा रूम था उस रूम से सीढ़ियाँ सर्वेंट क्वार्टर की ना ऊपर जाती थी। जैसे खिड़की होती है और खिड़की के साथ वो ऐसे स्वर्ल वाली सीढ़ियाँ होती है ना, रॉड की, आयरन रॉड की, जी जी। उस तरह की सीढ़ियाँ थी वो। मैं वापस आ गई। मामा कहती हैं कि क्या कह रही थी राबिया? तो मैं बोला, उसने बोला कुछ भी नहीं है ऐसा, बल्कि ये तो घर बहुत ज्यादा उस पायस सॉर्ट ऑफ घर है। मामा कहती है अच्छा चलो ठीक है सो जाओ, क्योंकि अभी हम नए नए शिफ्ट हुए हुए थे तो हम घर में उस तरीके से ना एडजस्ट भी नहीं हो पा रहे थे कि नीचे सारा पोर्शन खाली है और उसका काफी बड़ा लॉन था। इस इंसिडेंट के 3 से 4 दिन के बाद, अभी वो ना इतनी गर्मियां थी ना इतनी सर्दियां थी, तो मैं बेड पर बैठी हुई थी। दोपहर का टाइम था, 3:30 बजे का। तो मामा ना, क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो उन्होंने ना फर्श पे ही ना पिलो रखकर तो वो लेट गई
कि जमीन अभी थोड़ी ठंडी और लाइट सुबह से ही नहीं आ रही थी, और गर्मी बहुत, मतलब गर्मी इतनी ज्यादा भी नहीं थी, बट वो एक होता है ना ठंडा मीठा सा मौसम होता है कि पंखे के बगैर दोपहर के टाइम गुजारा नहीं होता। तो ऐसे ही फ्लोर पे तकिया रख के ना सो गई, और मैं बेड पर थी। थोड़ी देर बाद ना मामा की आंख ऐसे खुलती है एंड वो मुझे आवाज दे के बोलती हैं कि तुम्हारा भाई आ गया। तो मैंने कहा नहीं, मुझे नजर तो नहीं आया, मैं देखती हूँ उठ के। मुझे कहती हैं अभी ना यहाँ से कोई गुजरा है, और मामा जहाँ लेटी थी ना वो वही सर्वेंट क्वार्टर की खिड़की के साथ जो सीढ़ियां थी ना बिल्कुल उसके सामने लेटी थी। मतलब अगर कभी मेन दरवाजा हमारा लॉक हो जाता था ना तो हम पीछे सर्वेंट क्वार्टर की सीढ़ियों से ना मेरे कमरे के थ्रू घर में एंट्रेंस पॉसिबल थी। तो और वो मामा जो मुझे कमरा लॉक होता था, वो नॉर्मली जैसे लॉक हो जाता है वैसे हो जाता था? हाँ वैसे लॉक हो जाए, मतलब खिड़की से ना आप इजीली आ सकते हो, सही मतलब है। घर की एंट्रेंस, मतलब एक वो चोर दरवाजा समझ लें आपके। वो मेरा हाँ। कमरा जो था वो वाज लाइक हमारे अगर चाबी इधर उधर हो गई है या मेन लॉक किसी ने बंद कर दिया तो मेरे कमरे से ऊपर वाले पोर्शन में एंट्रेंस बहुत इजी थी। अच्छा, मामा मुझे कहती हैं कि ना यहाँ से ना कोई गुजरा है। मैंने कहा कोई भी नहीं गुजरा, खुबैब इस टाइम पे नहीं आ सकता, मुझे नहीं लगता कि वो आया होगा। मामा ने मुझे स्पेशल उठाया, मैं उठ के गई देखने, मुझे नहीं नजर आया, या मैं शायद नहीं गई थी, अभी मुझे इतना क्लियरली याद नहीं है। इन्होंने फिर खुद ही मुझे थोड़ी देर बाद कहती हैं कि तुम्हारे भाई के पास तो कैमाफ्लाज शॉर्ट्स हैं, पैंट्स तो नहीं है। मैंने कहा तो मुझे कहती हैं कि यहाँ से कोई पैंट्स में गुजरा है। मैंने कहा आपका वहम है मामा, सो जाएं। कहती है नहीं बस अब मेरा दिल ना बहुत बेचैन हो रहा है, मैं आटा गूंदने जा रही हूँ। ये उठ के आटा गूंदने चली गई। मगरिब के बाद ना जब मतलब जो थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है ना, जो मेरे कमरे का दरवाजा था ना वहां से ना आई सॉ अ फेस, जो कि जिसके फीचर्स नहीं थे मिनहाज, जिसके फीचर्स नहीं थे। मैं वो पर वो शक्ल भी थी पर वो शक्ल नहीं भी थी। मतलब फेसलेस फिगर था। इट वॉजेंट, मतलब आपको उसकी आंखें और नाक नजर नहीं आएंगे मगर आपको ये पता लग रहा है कि उसकी दाढ़ी है। ही वॉज अ सही। शॉर्ट हाइटेड गाय, बल्कि सा था थोड़ा, एंड वो जैसे बिल्कुल गर्दन ही नजर आती है, आप किसी को कहते हो पीका बू, हम्म। ये वो था। मतलब सिर्फ मुझे गर्दन नजर आती है और वो एकदम से ऐसे दरवाजे के राइट साइड से यूं पीका बू करके गॉन। ये मैं वो शक्ल नहीं भूल सकती, मतलब वो फेसलेस जो भी विद बियर्ड शक्ल है ना, मैं वो आज तक नहीं भूली। अच्छा, मुझे ना फिर लगा कि मेरा वहम है। मैंने मामा को भी नहीं बताया। मेरी बहन आई जब वो काम से वापस यूनिवर्सिटी से वापस आई थी, और मैंने उसको बोला कि इस तरह ना मुझे लगा है कि मैंने कुछ देखा है। उसने मुझे कहा नहीं, मतलब हम सिर्फ अभी नए नए इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना तो तुम्हें वहम हो रहा है। मैंने कहा नहीं वहम नहीं है मेरा, फिर भी इग्नोर कर दिया। उस रात मिनहाज आप यकीन करें, दैट थिंग केम 4 दफा, 3:30 पौने 4 बजे तक। 'cause मैं उस टाइम ना जॉब करती थी, मैं नई नई पाकिस्तान आई हुई थी, तो मेरे पास करने के लिए ज्यादा कुछ होता नहीं था। मैं वो सीजन एक शुरू किया हुआ था तो सारी रात बैठ कर ना तो मैं वो एपिसोड्स बिंज वॉच करती थी, और वो बकायदगी से उस रात वो बंदा 4 दफा आया है। और मैं डरी नहीं, हालांकि मैं इस तरह की चीजों से बहुत डरती हूँ क्योंकि मैंने बचपन से इस तरह की सारी चीजें अपने घर में देखी थी। मेरी नानो विक्टिम रह चुकी हैं ब्लैक मैजिक का। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत बिलीव करती थी या इन चीजों से बहुत इंस्पायर्ड थी या कुछ, लेकिन मैं एक वो होता है ना कि मतलब आपको समझ नहीं आ रही होती हाउ टू रिएक्ट टू इट, कि आपको पता होता है कि आपने ये एक्सपीरियंस कर लिया है तो अब इससे ज्यादा और क्या ही हो सकता है। और अपनी नानों का मैंने बहुत एक्सट्रीम पे देखा था। फॉर दैट मैं आपको फिर किसी दिन कॉल करूंगी। खैर, अब जब इसको मैंने देखा ना, सुबह मामा नमाज के लिए उठी हैं, मैंने उनको बताया कि घर में कुछ है। मामा कहती हैं पता नहीं तुम, वहम तो नहीं है तुम्हारा भी मेरा भी, किसी और को क्यों नहीं नजर आया अभी तक। मैंने कहा पता नहीं मामा, लेकिन मैं आपको कह रही हूँ मुझे लगता है कि कुछ है क्योंकि मैंने उसको देख लिया है। मैंने कहा मामा उसको मैंने 4 दफा देखा है और वो चारों दफा उसने यही किया है कि वो दरवाजे के पास से सिर्फ गर्दन अपनी आगे लेकर आता है और वापस पीछे चला जाता है। और मेरा जो बेड था वो दरवाजे के ऑपोजिट साइड पे बिछा हुआ था, मतलब लाइक मेरे पैरों की तरफ जो था ना वो मेरा दरवाजा था राइट साइड पे। पहली रात गुजर जाती है, दूसरा दिन फिर रात को इसी तरह मुझे मगरिब के टाइम दोबारा नजर आता है, और इस दफा वो सिर्फ गर्दन नजर नहीं आती मुझे वो टॉर्सो नजर आता है।
एविडेंट हो गया जब मुझे उसकी पूरी बॉडी फिजिक समझ में, मतलब अगर मैंने आज मुझे कोई कहे ना कि मैं उसको ड्रॉ कर दूं तो मैं आपको ड्रॉ भी करके दिखा सकती हूँ, मतलब मुझे इतना क्लियरली याद है वो। एंड वो सलवार कमीज में था, और वो तो उसी सर पोजीशन, उसी जगह पे। उसी जगह पे, एग्जैक्टली उसी जगह पे। ठीक है, अब ये पहले मेरा हो गया। थर्ड नाइट ना मैं दिन गिन रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत अपने वो राइटिंग वाले फेज में थी, तो मैं बहुत ज्यादा लिखती होती थी। मैंने इस और मेरी राइटिंग इस तरह की नहीं थी, मैं बहुत पोइटिक लिखती होती थी, और वो उनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं था कि मैं कोई कहानियां वगैरह नहीं लिखती थी। तो मैं साथ साथ ना नोट कर रही थी कि मतलब मुझे ये चीज एक्सपीरियंस में कर रही हूँ, और मैं बड़े अरसे बाद ये चीज एक्सपीरियंस कर रही थी कि वो 1 on 1 एक चीज में इस तरह की कोई देख रही थी। पर थर्ड नाइट ना वो मेरी बहन को भी नजर आ गया, और उसके साथ भी उसने यही किया, पीकाबू। वो कहता नहीं था, मगर वो मैं आपको बता रही हूँ, वो पीकाबू हम लोगों ने उस टाइम पे उसका एक वो उसके इस एक्ट का नाम रख दिया हुआ था कि वो कैजुअली आता है और कैजुअली चला जाता है। अनटिल अनलेस मामा ने तब तक हम सब की बात पे यकीन नहीं किया, जब मामा ने, अब मेरे कमरे के बिल्कुल साथ एक बेडरूम था, जब तक मामा ने उसको बेड के ऊपर बैठे हुए नहीं देख लिया। ये भी इसी तरह का था कि मामा मगरिब की नमाज पढ़ के ना किचन से सीधा मेरा कमरे का रास्ता था, और वो मेरे कमरे की तरफ आ रही थी, और राइट साइड पे उनकी झलक पड़ी तो उनको लगा कि जैसे बेड पे कोई बैठा हुआ है, और वो रोना शुरू हो गई। मुझे कहती हैं कि मैंने देख लिया उसको, वो है, ये जो भी है ये है, मैंने देख लिया इसको। अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना है, तो मामा ना मेड के पास वापस ऊपर चले गई, और मामा ने उसको जाके ये सारा इंसिडेंट बताया कि ऐसे बच्चियां भी देख रही हैं। हम 3 बहनें हैं, मैंने भी देख लिया, मेरी छोटी बहन ने भी देख लिया, और सबसे छोटी वाली ने भी देख लिया। मेरा भाई अपने कमरे में अकेला नहीं सो रहा था, बिल्कुल नहीं, उसने सोना बंद कर दिया था। जिस कमरे में बेड पे उस मामा ने उसको देख लिया था, मामा ने सबके सामने खुल के बात की थी कि मतलब इस तरह मुझे नजर आया, और मुझे नहीं पता कि ये क्या है। हमने ना उस टाइम पे आपको शायद याद होगा कि वो एक मीम बहुत ज्यादा वायरल गई हुई थी, कमलेश वाली, मैं सोल्यूशन पीता हूँ टाइप वाली। हमने मजाक मजाक में ना उसका नाम कमलेश डाल दिया, क्योंकि अभी तक तो हमें था कि मतलब कोई हार्मलेस है ये चीज, जो भी है कुछ भी नहीं कर रही। और अब ना थोड़ा सा जब मौसम चेंज होना शुरू हुआ, तो मामा ने मुझे, क्योंकि भाई अपने कमरे में सो नहीं रहा था, तो मामा ने हम तीनों बहनों को ना एक दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया। मामा कहती है इधर मैं, और बाबा हमारे लाहौर होते नहीं है, तो हम दूसरे रूम में चले गए। अब मैंने जब हम उस कमरे में शिफ्ट हुए ना, और आई थिंक कि अब शायद ये अब मुझे इस तरह लगता है कि उस टाइम पे उसको लगा कि हमने उसको सीरियस लेना ही छोड़ दिया है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें पता है क्या होती थी, गमला टूट जाना, माइक्रोवेव से रोटियां गायब हो जाना, सालन कम हो जाना, इस तरह की छोटी छोटे इंसिडेंट्स मामा ने नोट करने शुरू कर दिए थे। स्पेसिफिकली क्योंकि मैं अगर कहीं बाहर हूँ और मामा ने मेरी रोटी बना के रखी हुई है, वो किसी और की रोटी नहीं खाता था, वो मेरी रोटी खा जाता था। अगर हॉट पॉट में चिंगेर में मामा ने रोटी बंद करके रखी हुई है, रुमाल खुला पड़ा होता था, मिनहाज किचन में जाती थी मैं, और रोटी गायब होती थी। अभी तक भी हम इन सारी चीजों को ना मजाक में ले रहे थे, जब वो गमला भी टूटा, फिर पर्दों पे बिला वजह के खून के छींटे आ जाते थे। और ये कितना अरसा हो चुका है अब ये वाकयात होते हुए? 3 वीक्स, 3 वीक्स 2 हो to चुके 3 हैं। वीक्स। हाँ, सही। बहुत स्पीड अप था, ये बहुत स्पीड अप था। एक होता है ना कि इस तरह की चीजें अपना आप जाहिर करने में भी टाइम लगाती हैं, इस चीज ने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया था, बहुत जल्दी हमारे सामने एविडेंट हो गया था। ये चीजें साथ साथ चल रही थी कि अब ना हमने रूम जब चेंज किया, तो उस रूम का बाथरूम मेरे ग्रैंडफादर यूज करते थे, ठीक है, क्योंकि ब्राउन फैमिली कभी भी वो हमें कमरों के दरवाजे लॉक करने की तो इजाजत थी नहीं। तो उस रूम का जो टॉयलेट था वो मेरे नानजान यूज करते होते थे। वो उधर, अब एक होता है ना कि जब आपकी एक पी रूटीन होती है, आपको पता होता है कि 1:30 के करीब बाथरूम है, फिर 2:30 वाला टाइम है। उस कमरे का बाथरूम का जो दरवाजा था ना, मैंने आज वो सारी रात खुलता और बंद होता था। ऐसे लगता था कोई उस बाथरूम में जा रहा है और उस बाथरूम से बाहर निकल रहा है। और एवरी टाइम उस बाथरूम का दरवाजा खुलता था ना, मैं चादर उतार कर देखती थी तो नानूजान नहीं होते थे वहां पे। अंदर लाइट भी ऑन होती थी, पानी की आवाज नहीं आनी, कुछ नहीं आना, मैंने दरवाजा खोल के देखना तो कोई भी नहीं होता था। और लाइट ऑन होती थी? लाइट ऑन होती थी, लाइट ऑन भी होती थी। और इसी लाइट तरह जो है वो वॉशरूम के अंदर से ऑन होती थी या बाहर वॉशरूम के से? अंदर से ऑन होती है। उस वॉशरूम के अंदर, वो इतना बड़ा बाथरूम था कि उसके अंदर ना वॉकिंग रो भी अंदर ही थी, अंदर से लाइट ऑन होती थी। और
इसी तरीके से, मतलब लाइट ऑन होती थी, वापस दरवाजा खुलता था, लाइट ऑफ हो जाती थी। और ये सब ना हम बहुत ज्यादा वो उस तरह फील कर रहे होते थे कि आप, वो एक होता है ना, कच्ची पक्की नींद में होते हो लेकिन आपको पता होता है कोई आपके कमरे में आया है। 2-3 दिन तो हम उसी उसमें थे कि शायद नानू जान आते जाते हैं, लेकिन फिर जब ऑब्जर्व करना शुरू किया मैंने भी और मेरी बहन ने भी, तो हमें समझ में आ गया कि नहीं, ये नानू जान नहीं है, कोई और है। इस इंसिडेंट के ना वीकेंड आया, कोई फंक्शन था या कुछ था, कुछ समथिंग वेरी ड्रेनिंग हैपेंड सारा दिन में, और हम बहुत थके हुए थे। मैं, बल्कि मेरी बहन कहीं से ना बहुत ज्यादा, शायद उसका मैं हमें इंटरव्यू था या कुछ था, और हमारी ना किसी बात पे मामा से ना बहस भी हो गई थी। और रात कोई टाइम होगा 12:30 का, हम बातें वगैरह कर करा के हम इसको डिस्कस भी नहीं करते होते थे। और अब ना हम लेट गए हैं सोने के लिए। वही बात, मैंने आज 1 बजे का टाइम, दोबारा से यही सब शुरू, बाथरूम में आ रहा है कोई, जा रहा है, और अब इस तरह लग रहा था कि एक नहीं है, बहुत ज्यादा लोग बाथरूम में जा रहे हैं। वो एक होता है ना, फुटस्टेप्स की फील होती है, वो आने लग गई। मेरी बहन ने एकदम से गुस्से में उठी और कहती है कि कमलेश, इंसान के बच्चे बन जाओ तुम, तुम्हें कुछ तमीज है? मतलब उसने बिल्कुल इतने गुस्से में उसको बोला है कि आज तो एटलीस्ट तुम सुकून से सोने दो, तुमने सारी रात यही तमाशा लगाया होता है। मैंने आज उस रात उसका मैं तंग नहीं किया। आप लोग भी तो जिन को ट्रोल कर रहे हैं कमलेश। आई थिंक वी डिड बैड, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई थिंक यू डिड। क्योंकि वी वर नॉट सीरियस अबाउट हिम। अब हम उसको और आप यकीन करें मिनाज, उसने नहीं तंग किया सारी रात, हम खामोशी से सो गए। आपने बैठे बैठाए जिनको कमलेश बना दिया, वो उसके साथ तो वो वाला सीन हो गया ना, पोए पोए हो एग्जैक्टली गया बेचारे का। अब ना इसी सुबह मेरी दोस्त आती है मेरे घर पे। ये मैं वो आपको छोटे छोटे इंसिडेंट सुना रही हूँ जो होने लग गए, अभी तक वो बिल्कुल तंग नहीं कर रहा हमें। हम्म। सुबह के टाइम मेरी दोस्त आती है और उसने ना अपने, हम लोगों ने कहीं जाना था तो उसने ना अपने इयररिंग्स बेड के ऊपर रखे, और मिनाज विद इन 5 मिनट वो इयररिंग्स गायब थे वहां से। हमने बाहर ढूंढे, इधर ढूंढे, जगह जगह मुझे नहीं मिल रहे। और एकदम से ना सबसे छोटी वाली बहन कहती है कमलेश का काम लगता है, कमलेश इफ यू हैव डन दिस प्लीज पुट इट बैक। इतना ही कैजुअली मिनाज हम वापस कमरे में आए, बेड पे पड़े हुए थे वो। ये मैं आपको भी बहुत कैजुअली सुना रही हूँ, उस टाइम पे भी हम लोग इसको बहुत कैजुअली ले रहे थे। हमें था कि शायद इस घर में ऑलरेडी कुछ था, तो ये बस उसी तरीके से ना, कोई अंकल की कोई पायस, वो ऊपर वो जो हमें मेड बताती थी कि अंकल के पास वो थे, क्या कहते हैं उनको, कोई जिनकी आप बैत वगैरह करते हैं, तो इस तरह करके कोई पीर वगैरह हैं। हम्म। पर पीर में और उस एनर्जी में आपको एक डिफरेंस फील होता है, वो डिफरेंस था, बट वी नेवर गॉट स्केयर्ड ऑफ इट। अच्छा, वो इयरिंग भी मिल गया। अब ना मामा को ना हमारा इतना ज्यादा कैजुअली कमलेश कमलेश करना ना अच्छा नहीं लग रहा था। वो वहम खा रही थी, तो आपकी उन्होंने, वालदा को ये पता था कमलेश का बैक स्टोरी पता है कमलेश की, आपकी पता थी वालदा उनको, को? हाँ अरे उनको पता थी कि उनके सामने ही सारी बात हो रही थी, बट वो हमें हमेशा मना करती थी, मत करो ये, तुम लोग बिला वजह तुम लोगों ने मजाक बनाया हुआ है, कोई गड़बड़ हो गई तो एवी मसला होगा। और उन्होंने साथ साथ बाबा को कहा हुआ था कि कोई आप नया घर ढूंढें ताकि हम शिफ्ट हों, मुझे ना घुटन महसूस होती है यहाँ पे। अब ये जब हो गया, इस तरह कैजुअली चल रहा है, हमारी मामा से क्लास डेली बेसिस पे छोटी छोटी बातों पे चल रही है। मिनाज एक दिन ना, मैं अब इस सारे, ये 3 हफ्ते के बाद का प्रोसेस है, क्योंकि ये रमजान से बिल्कुल कुछ अरसे पहले की बात है। मैं सो रही थी और मेरी एकदम से आंख खुलती है, मेरे बेड के कॉर्नर पे कोई खड़ा होता है, और वो कमलेश ही था, मगर इन अ वेरी बैड फेज, बहुत बुरी हालत में, ऐसे जैसे मिनाज उसका जो जॉ था ना वो जमीन से लगा हुआ था। वही शलवार कमीज थी उसकी, बिल्कुल एक वो जो फॉन सा कलर नहीं होता, कैमल कलर सा, वो हम्म। था। और वो बिल्कुल मेरे बेड के कॉर्नर पे खड़ा हुआ था, और जिंदगी में पहली दफा मतलब उसको इस तरह पूरी हालत में देख के ना मैं डर गई थी। एंड आई रियलाइज कि इट्स नॉट अ जोक एनी मोर। मैं चीख मार के उठी। अब क्योंकि वो, मैं अपनी बहन के साथ, और मुझे पता था कि उन दोनों को वो उस तरीके से नजर नहीं, क्योंकि मेरे से हिला भी नहीं जा रहा था, मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये इतना एविडेंटली मेरे इतने करीब आके खड़ा कैसे हो गया। मैं उठी हूँ, और मुझे पता है मैं ना अपनी बहन को हिलाया, मुझसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने ना सीधा बाथरूम का दरवाजा खोला है और मैं जाके ना वजू करने के लिए खड़ी हो गई। आप यकीन जाने मिनहाज, जब मैं वजू कर रही थी वो वजू करते हुए मेरे साथ खड़ा हुआ था।
मेरे से अपने राइट साइड पे नहीं देखा जा रहा था। मैं नमाज पढ़ने आई, उस टाइम फजर की अजान भी नहीं हुई थी। मुझे जो भी है ना, बस मैं नमाज पढ़ लूं किसी तरह। मैंने जानेमाज बिछाया है और वो मेरे साथ खड़ा हुआ था नमाज के टाइम पे भी? नमाज के टाइम पे भी बिल्कुल राइट साइड पे मेरे साथ। और मेरे से ना अल्फाज अदा नहीं हो रहे थे, और उस टाइम मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि मैं अल्लाह ताला से पूछ रही थी कि आपने तो कहा है कि ये हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये आपसे ज्यादा ताकतवर नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मेरे दिमाग में तो वो तो एक सिर्फ जोक चल रहा था। ये तो मतलब वो था, उसकी एग्जिस्टेंस का मुझे पता था, मगर वो इस तरह आएगा। और ठीक उसी तरह मनहाज, उसका जो जॉ था ना, वो मुसलसल जमीन के साथ टच कर रहा था। और वो दाढ़ी फिर भी ऊपर ही थी, वो जॉ मतलब यूं समझे कि जैसे उसके होंठ जो थे ना, वो नीचे तक थे, जमीन तक टच कर रहे थे। और इसकी हाइट कितनी थी, आपकी जितनी या आपसे ऊंची? मेरे से थोड़ी सी ऊंची होगी, ज्यादा ऊंची नहीं थी, ज्यादा ऊंची नहीं थी। मतलब अगर मैं ह्यूमनली देखूं तो ही मस्ट बी 5'7", 5'8", ज्यादा से ज्यादा भी 5'9" होगा। वो ही वॉजंट टॉल। अच्छा, अब ना वो मैं जब रुकू में गई हूँ ना, रुकू में जाने के बाद ना, अब मेरे से ना वो मैं कांप रही थी, और मेरे मुंह से ना मामा को मैंने आवाज दी है। और वो किस तरह मामा तक आवाज गई है, आई डू नॉट रियलाइज। मामा आई हैं और मैंने उनको बताया कि वो यहीं पे खड़ा हुआ था। मामा कहती है मैं तुम लोग को मना करती थी कि तुम लोग बाज नहीं आते थे, देखा मसला बढ़ गया है, मैं तुम लोग को मना कर रही थी, तुमने मेरी बात नहीं मानी। इस टाइम पे आयतुल कुर्सी पढ़ा कर मैं आज तक कभी अपनी अम्मा के साथ नहीं सोई। मैंने वो रात अपनी अम्मा के साथ जुड़ के सोकर गुजारी थी। अनटिल नेक्स्ट डे मुझे बुखार चढ़ा हुआ था, ठीक है, और मैं मामा को मुसलसल एक ही बात कह रही थी कि आप ना किसी से बात करें, आप किसी को फोन करें या किसी मस्जिद के इमाम से बात करें, ये जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा। मतलब अब मुझे अच्छी फील नहीं आ रही। अब वो इतना एविडेंट हो गया था मिनहाज के उसी दिन शाम को मगरिब के बाद मेरी आंख लगी है, मैं दवाई खा के सोई हूँ, शाम का खाना खा के। वही जो मेरा सर्वेंट क्वार्टर की सीढ़ियां थी ना, मैंने उसको वहां बैठ कर ना कच्चा गोश्त खाते हुए देखा। अब वो मुझे अपने वर्स्ट फेजेस में नजर आ रहा था, और उस तरीके से वो किसी और को नजर नहीं आ रहा था। मतलब वो इतना क्लियर हो गया था। सीढ़ियां जो वो आपको पता है ना, जो ऐसे टर्न स्वर्ड वाली सीढ़ियां होती हैं, जो यूजुअली पीछे की तरफ होती है, सर्वेंट पीछे की क्वार्टर्स की तरफ तरफ होती जा है। रही होती है। हाँ, नीचे टब पड़ा हुआ पिंक कलर का, और वो हमारे ही घर का टब है जिसमें कपड़े धुलते हैं। वो टब पड़ा हुआ है और उस टब के अंदर से वो कच्चा गोश्त खा रहा है, और वो मुझे मुसलसल देख रहा है, और अब वो मुझे मॉक करता है, वो हंसता है। उसकी आंखें आंखें शायद मैं आज भी ड्रॉ, उसकी आंखें थी मगर मुझे उस तरह उसकी आंखें में ड्रॉ बहुत छोटी छोटी थी। नाक उसका, वो ह्यूमनली टाइप फिगर था। वो कोई एक होता है ना फीचर्स होना, बट इतने क्लियर नहीं होना। उस दिन उसको देखकर वो एक जो पिछली रात वाला खौफ था ना, उससे कई गुना ज्यादा हो गया था। और मैं फिर उठकर उसी तरह, मामा वो सीढ़ियों में बैठा हुआ है, मैं आपको बता रही हूँ, वो सीढ़ियों में बैठा हुआ है और वो मुझे लेने आया है। क्योंकि अब मुझे वो ये फील आती थी कि जैसे वो मुझे लेने आया है और वो कहीं नहीं जाएगा, और वो मुझे लेकर जाएगा। और अभी तक मैं ये फिगर आउट नहीं ना, अब मामा को ये समझ नहीं आ रही किसी ने किया है, इस घर का है, कहाँ से है। क्योंकि हम तो अब उस तरीके से किसी को जानते भी नहीं थे। मतलब जिन्होंने मेरी नानों का इलाज किया था, ही वाज लाहौर में एक टेक्निकल डिग्री कॉलेज है, वहां पे वो साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे जिन्होंने मेरी नानों का इलाज किया था, और उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा था। मामा कोशिश यही करी थी कि शाह साहब को किसी तरीके से कांटेक्ट कर लें, लेकिन उनका जो नंबर था वो मुसलसल बंद आ रहा था। और इसके अलावा हम किसी को जानते भी नहीं थे कि हम किससे जाके बात करें। आपको पता होगा पंसूरा होता है हर घर में, एंड देन फिर मामा के पास एक किताब थी, सूरे यासीन से मुश्किलात का हल। उन्होंने उसमें से कोई वजीफा पकड़ के ना वो वजीफा शुरू कर दिया, और उन्होंने ना मुझे कहा कि मैं ऐसे करती हूँ, नादिया अली का तावीज बांध के ना तुम्हें पहना दूं। तावीजों से तो मेरी वैसे ही बहुत ज्यादा था कि जी नहीं, तावीज तो कभी भी नहीं पहनूंगी मैंने पहनना ही नहीं है, आप जो मर्जी कर ले, मैं नहीं पहनूंगी। और वो अभी भी ऐसा ही है, टिल डेट मैं नहीं पहनती तावीज। आप जो मर्जी कर ले, मुझसे पढ़ाना है पढ़ा लें, सुनना है सुन लूंगी, तावीज नहीं मैं पहन सकती। अब
मामा ने वो कोई वजीफा शुरू कर लिया, लेकिन अब मिनहाज पता है क्या होता था कि जैसे वो घर एंटर हो रहा होता था ना, मुझे ऐसे पता लगता था कि जैसे ही इज एंटरिंग द हाउस। आप होता है ना कि जैसे आपको वो फील आने लग जाती है। मेरी ये हालत हो चुकी थी इस एक हफ्ते के स्पैन में मिनहाज के, मैं कमरे की लाइटें बंद करके ना, छोटी सी लाइट जो लैंप लाइट होती है वो जला के ना सिर्फ कॉर्नर में बैठी रहती थी, क्योंकि मुझे ये खौफ आता था कि मैं जितनी ज्यादा लाइट जलाऊंगी वो मुझे देख पाएगा और वो आ जाएगा। मैं लाइट बंद रखूंगी तो शायद मैं उसको नजर ना आऊं। बहुत स्टूपिड लॉजिक थी, मगर इन माई हेड मुझे सेफ फील होता था, पर नहीं, वो आता था। और मुझे ऐसे लगता था कि हर दिन, हर गुजरती रात से वो एक स्टेप क्लोजर आता है मेरे बेड की साइड से। वो एक होता है बेड हेड, दूसरा पैरों की तरफ भी थोड़ी सी जगह ऊंची होती है। आज इसी हफ्ते के अंदर एक रात वो भी थी जब वो मेरी उसके ऊपर, जैसे आप फ्लश के ऊपर बैठते हो ना, उस तरह बैठा हुआ था। एंड वैसे पीठ आपकी तरफ? हाँ, पीठ आपकी तरफ करके? नहीं, मुंह मेरी तरफ करके, गर्दन टेढ़ी के साथ, जैसे आप लटका के नहीं देख रहे होते किसी को। और मैं भी आपको बता रही हूँ, मुझे वो पूरा विजुअल मेरे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि मैं उस इंसिडेंट के बारे में आज तक कभी नहीं भूली। मुझे ये बताइएगा कि ये सिर्फ आपके साथ ही हो रहा था या घर के और भी फर्द के साथ हो रहा था? घर में उन बाकी सबको ना वो बहुत कैजुअली झलक नजर आती थी, इस क्लोज लेवल पर सिर्फ मुझे नजर आ रहा था वो। बाकी सबको ये होता था, मैंने आपको बताया ना कि मामा को अक्सर फील होता था कि जैसे डाइनिंग टेबल पे कोई बैठा है, कमरे में कोई बैठा है, झलक। और कभी कभी हम कभी कभी वो पैंट्स में भी होता था। मामा को वो यूजुअली उस तरह होलिये में नजर नहीं आता था। फिर क्या हुआ आपके साथ? अच्छा, मैंने जब इसको उस रात भी देखा, वही मेरा एक वो एपिसोड चलता था। हालांकि पहले मैं रात को, मामा मुझे कहती थी कुछ नहीं होगा, वो जाके मुझे कहती होती थी जाके सो जाओ, और मैं भी अकेले सोने चली जाती थी। मैं भी ऐसी ढीठ थी कि शुरू से मामा के साथ नहीं सोती थी। रात को जब ये हो जाता था फिर उठ के जाती थी और जाके मामा के साथ लेट जाती थी। अब ये जब नया वीक शुरू हुआ ना, और यूजुअली जो नई हैपनिंग होती थी ना, वो वेडनेसडे थर्सडे नाइट को होती थी। यूजुअली जुम्मे का दिन था, और मामा ने इसी तरह हम रात शाम का खाना खाया। मतलब अब मिनहाज मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ही इज ओवर पावरिंग मी। मेरी लड़ाइयां बढ़ने लग गई थी, क्योंकि मुझे किसी की बात ही समझ, मुझे ऐसा लगता था कोई मेरी बात पे यकीन ही नहीं कर रहा, और मामा इस चीज का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे। मेरे पहले ही उनके साथ टर्म्स जो थे वो काफी डिस्टेंट थे, और जब वो मेरी ये सिचुएशन नहीं समझ रही थी, क्योंकि मैं उनको बार बार यही बोलती थी कि आप क्यों नहीं इस मसले का हल ढूंढ रही, और वो मुझे बेचारी बार बार एक ही बात कहती थी, मैं कहाँ से ढूंढूं, मुझे क्या पता कि इन चीजों का क्या हल होता है। मुझे नहीं पता, जब नानों के ऊपर भी था तब तक मेरी तो शादी हो चुकी हुई थी, मुझे तो नहीं पता था कि उनका भी किस तरीके से हुआ। मैं तो कभी इस तरह की झंझटों में पड़ी ही नहीं हूँ, तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड just so you know, I was not living with my mother for a very long time. मैं मतलब मैं अपनी नानों की डेथ के बाद अपनी अम्मा के पास मूव हुई थी, जब मैं पाकिस्तान आई थी वापस। उससे पहले आई वाज लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। तो मेरे कोई खास, बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत क्लोज टर्म्स थे उनके साथ। तो मुझे वो उनके साथ ना मेरी फॉर नो रीजन इस बात पे भी बहस होने लग गई हुई थी कि अगर अब आप आ ही गई हैं मेरे साथ रहने के लिए, तो आप इस मसले का हल भी नहीं निकाल रही। आपको समझ नहीं आ रही कि मैं उसको इतने क्लोजली देखती हूँ, मुझे सेफ फील नहीं होता। मैं मामा से लड़ा कर वही खाना, वही सेम रूटीन, जैसे अंधेरा होना शुरू होता था ना, मेरी बेचैनी बढ़ती जाती थी। मैंने जल्दी सोना शुरू कर दिया कि मैं जल्दी सोऊंगी तो मेरी आंख नहीं खुला करेगी। मतलब जब सब जाग रहे होंगे, सबके जागते जागते मैं सो लूंगी। तो मैं 8 बजे लेट जाती थी। मैंने आज जब ये होना शुरू हो गया था कि वो बिस्तरे में मेरे साथ आके लेट जाता था। मतलब अगर मैं टर्न अराउंड करूंगी ना, तो लेफ्ट साइड पर मुझे नजर आता था। पहले जो बहुत इनिशियली जब हम कमलेश वाला मजाक हमने शुरू किया था, तब उसकी झलक नजर आती थी। अब मैं आंखें ब्लिंक करके भी खोलती थी ना, तो वो वहीं होता था, वो नहीं जाता था। पहले ऐसे होता था कि वो चला जाता था। मतलब अगर मैं बेड पर लेटी हूँ और मैंने करवट बदली हो, तो दूसरी तरफ वो होगा। मुझे बकायदा महसूस होता था कि कोई बेड पे आके बैठा है। और कभी कभी मैं डर के मारे ना अपना कंबल चादर कुछ भी नीचे नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता होता था पीछे वो है। और इसी सब टर्मोइल के बीच में
क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा नजर आने लग गया था। मेरी बहनें भी मेरे साथ सोना बंद कर दिया था उन्होंने, क्योंकि अब उनको उनको नजर आता था? नहीं, इतने क्लोजली नहीं आता था। जब मेरे वो इतने करीब आना शुरू हुआ ना, तब मेरी दोनों छोटी बहनें मेरे साथ नहीं सो रही थी। मैं फिर क्या करती होती थी कि लाउंज में जाके लेट गई, और मुझे वो उस टाइम पे पता है, वो मेरे दिमाग में जो एक चीज चल रही होती थी कि मामा इस चीज का सोल्यूशन नहीं ढूंढ रही, तो मैं दिन में 10 दफा इसी बात का मुद्दा उठाकर ना उनसे लड़ती होती थी, 10 दफा। और बड़ी एक्सट्रीम लड़ाई जाती होती थी कि मुझे खुद को समझ नहीं आती होती थी कि मैं इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हूँ। उन दिनों मेरी नानों की छोटी बहन हमारे घर रहने के लिए आई हुई थी। मामा ने उनसे मसला डिस्कस किया। उन्होंने बोला कि मेरे पास शाह साहब का ना पुराना वाला नंबर पड़ा हुआ है, एक दफा उस पे फोन करके देखते हैं। अभी वो लोग इस बारे में बात ही कर रहे थे, एंड मेरा भाई आता है घर और वो कहता है कुछ नहीं है इसको, इसके सिर्फ ड्रामे हैं। मैंने कहा तो फिर तुम दूसरे कमरे में तुमने क्यों सोना बंद किया अगर ये सिर्फ ड्रामे हैं? मामा भी फिर ड्रामा है, फिर बाकी दोनों भी ड्रामा है बहनें। अगर वो कह रही है कि उनको नजर, मैंने कहा तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम इस कमरे में आज रात सो के देखो ना। मैं कहा तुम 1 घंटा गुजार के दिखा दो मुझे, मगरिब के बाद यहाँ पे चले जाओ, लाइटें बंद कर देना। मैं कहा तुम क्यों नहीं सो रहे, तुमने इतने दिनों से मामा के साथ सोना क्यों शुरू किया अगर मैं ड्रामे कर रही हूँ तो। बात इस बात पे शुरू हुई और वो बहस इतनी बढ़ती बढ़ गई, बहुत सारे वो घरेलू मसलों के बीच में इतनी बढ़ गई, मैं कैजुअली किचन में गई हूँ, मैंने हाथ में छुरी उठा के ले आई। आई नियरली किल्ड माई ब्रदर उस दिन। मतलब आज भी अगर कभी मैं मामा के साथ बैठ के वो इंसिडेंट वो शाम डिस्कस करूँ ना, तो मामा कहती है मुझे नहीं पता मैंने उस दिन तुम्हें कैसे रोका था। उस दिन जब मैं अपने भाई के ऊपर क्लियरली वो छुरी उठाकर अटैक करने की थी कि तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं ना, जो किया धरा है तुम्हारा है। उस दिन पहली दफा मामा ने उसको ठीक उसी तरह फ्लश पे बैठे हुए पोजीशन में डाइनिंग टेबल के सेंटर में बैठ के हंसते हुए देखा। और उस दिन मामा को यकीन आ गया कि ये मेरा वहम, ये इतना नॉर्मल नहीं है जितना मुझे लग रहा था ये नॉर्मल है, ये बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और वो मामा पे हंस रहा था। अब वो 2 लोगों को क्लियरली नजर आने लग गया, एक मुझे, आपको और एक बात मामा को। मामा को। अम्मा को तो वो अब ये हो गया हुआ था कि मामा जैसे कोई वजीफा शुरू करने लगती थी ना मनहाज, तो उसी तरीके से ना वो फ्लश वाले बैठने वाली पोजीशन में वो मामा के पास आके बैठ जाया करता था। और 2 दिन मामा ने ये टॉलरेट किया है। उसके बाद ना वो मामा के बिना वो इमोशनल ब्रेकडाउन शुरू हो गए, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। अब बात आगे बढ़ने लग गई कि जी मुझे इस तरह कोई चीज नजर आ रही है। ऊपर मेड को भी अब एविडेंटली सब कुछ पता था कि इस तरह है। मेरी मेड ने बोला कि मैं किसी को जानती हूँ, आपको उनके पास ले जाती हूँ। मेरी मामा इस तरह की जगहों से बहुत उनको घबराहट होती है, कहती है मैंने नहीं जाना। अगर शाह साहब से राब्ता हो जाता है किसी तरीके से तो मैं करके देख लेती हूँ। हम उसी चक्कर में थे कि शाह साहब से किसी तरीके से राब्ता हो जाए हमारा। थर्सडे का दिन था, वेंसडे को मामा नानो ने जो नंबर दिया ना, उस पुराने फोन पे ना शाह साहब से राब्ता हो गया हमारा। उन्होंने बोला कि मैं जुम्मे को हाफ डे होता है, मैं यूनिवर्सिटी के बाद ना चक्कर लगाता हूँ। मैं थर्सडे का दिन नहीं भूल सकती, और वो रात बहुत मुश्किल थी मिनहाज, वो रात बहुत मुश्किल थी मेरे पे। मतलब मुझे बकायदा इससे लगता था कि वो घर से बाहर जाता है और वो दोबारा घर के अंदर एंटर होता है, और वो मजीद मौकरी के साथ एंटर होता है घर में। और मिनहाज मौकरी का ना ये आलम था कि वो जैसे मुझे मेरी तरफ देख के ना हंसता होता था, वो अपनी जगह शिफ्ट करता था। और अब मेरा वो हाल हो चुका था कि मैं डरती भी नहीं थी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाती थी, मैं बिल्कुल बेबस हो चुकी हुई थी कि मैं क्या बोलूं, अब क्या ही बोलूं। कभी कभी मुझे ऐसे फील होता था जैसे वो मेरे कंधों के ऊपर पिगी बैग की तरह चढ़ा हुआ है और मुझे मेरे कंधों पे बोझ फील होता था। और वो इस तरह का बोझ होता था कि जैसे आपके कोई कंधे पे बैठा है और आपको पता लग रहा है कि आपके कान के पास somebody is breathing, और वो ह्यूमनली नहीं था, वो बहुत बुरा था जो भी था। मैं कभी किसी दुश्मन के साथ भी ना चाहूं, जितनी क्लोजली मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस किया था, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये चीज मेरे इतने करीब आ जाएगी। थर्सडे नाइट उसने मेरा और मामा का जीना हराम किया हुआ था। उसने सारी रात किचन में हमारे बर्तन टूटे,
हमारी, अच्छा ये जो मैं आपको खाने वगैरह का बताई थी, हमारी फ्रिज से कच्चा गोश्त भी गायब हो जाता था, नहीं मिलता था। फ्रोजन फूड अगर वो पड़ा हुआ है ना, चिकन, तो गायब है। दिस फिर क्या? एंटायर ये जो हम्म। 1-1.5 महीने का टेन्योर था, वही फ्रेश आया बना तो वो पकी हुई हांडी में से कभी कभी गायब हो जाता था। थर्सडे नाइट भी यही तमाशा लगता रहा, बार बार कभी चीजें गिरा देना। फ्राइडे को ना शाह साहब आए। ही इज नॉट वेरी ओल्ड, मतलब उनकी एज होगी कोई 39-40 इश, इससे ज्यादा नहीं है। मतलब जब 2019 में ये हो रहा था, वो आए हैं। अब उनकी हिस्ट्री बेसिकली ये थी कि जो मतलब हमने सुनी हुई है वो ये थी कि उनकी वालदा के ऊपर किसी ने किया था, और वो इसी तरह बहुत सारे लोगों के पास जाते थे और कोई उनकी मदद नहीं करता था, तो उन्होंने खुद सीख लिया था कि हाउ टू गेट रिड ऑफ इट। उन्होंने कोई चिल्ला वगैरह काटा था, उनके पास कोई कोई चीज थी, मौक्कल थे या क्या था, उनकी हिस्ट्री ये थी। वो आए हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा है, उन्होंने मेरी तरफ देखा है, तो मुझे कहते हैं कि उन्होंने, जाहिर है मुझे छोटे होते से देखा हुआ था, मुझे कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा पहले किसी ने किया है, तो कहते हैं पता नहीं, तुम बताओ। मैं कहा मुझे क्या पता हो। कहते बस तुमने एक चीज पक्की करनी है कि कुल हुवल्ला की तस्बीह नहीं छोड़नी। मसला है, लेकिन इस घर पे शायद बहुत ज्यादा पढ़ाई हुई हुई थी, या ये घर साफ था कि ये इतनी जल्दी नजर आ गया, वरना ये जल्दी नजर आने वाली चीज नहीं थी, ये बड़ा स्लोली नजर आता। आप यूं समझ लें कि अभी हुआ हो और अभी आपके सामने वो चीज आ गई, तो शायद कोई अल्लाह ताला की बेहतरी थी कि आपको फौरन पता लग गया। शायद वो इस घर में इतनी पढ़ाई हुई हुई थी, इस वजह से पता लग गया। ये तो, इस बात को तो जवाब मैं भी नहीं जानता, पर किया शायद इसी नीयत से है कि शायद खत्म हो जाए। मगर मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि वो नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा, क्योंकि वो आया तो किसी और मकसद से था। मुझे नहीं इल्म के वो उस लेवल का डैमेज क्यों नहीं दे रहा जिस डैमेज के लिए उसको भेजा गया है। अगर तो ये जादू है। अगर तो ये जादू है। उन्होंने बोला घर में कुछ नहीं है, घर बहुत पाक है, घर बहुत साफ है, घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही इंसान के लिए भेजा गया था, तुम सामने बैठी हो। अब मैं उनसे जिद करने लग गई, और जिस टाइम पे ये हो रहा था, मिनहाज आई वाज ओनली 22, ओनली 22, 2019 में। मैं भी रिसेंटली 22 की हुई थी। अब मैं उनसे जिद करने लगी, मुझे बताएंगे कौन है, मुझे बताएंगे आप कौन है। और मुझे बोला नहीं, तुम कुल हुवल्लाह की तस्बीह पढ़ो अपनी, रात को इशा की नमाज, अच्छा मैं नमाज भी नहीं पढ़ती होती थी, मैं ऐसी, क्योंकि मैं बहुत 5 वक्त की नमाजी थी नहीं, मैं फजर पढ़ती थी, इशा तो कभी नहीं पढ़ी थी मैंने, मतलब ये वाला हिसाब था। फजर जोहर असर पढ़ ली, मगरिब भी पढ़ लेती थी, इशा नहीं पढ़ती थी। इशा की नमाज मुझे लंबी लगती थी, तो मेरी हमेशा जान जाती थी कि मैं इशा की नमाज नहीं पढ़ती थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि इशा की नमाज एक तो कंपलसरी कर दो, ठीक है, अगर नहीं तुमसे लंबी पढ़ी जाती, छोटी पढ़ के कुल हुवल्लाह की तस्बीह पढ़ के अपना वही चारों कुल, आयतुल कुर्सी जो तुम रेगुलरली पढ़ती हो वो पढ़ के तो सो जाया करो, ठीक है। और क्योंकि मेरी एंड टाइम तक ना यही जिद थी कि मुझे बता दें कौन है। उन्होंने बोला अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो वो तुम्हें बता देंगे, नहीं तो ना सही, खुद ही पता लग जाएगा अगर कोई इस तरह की चीज हुई। फिर उन्होंने बोला, उन्होंने मामा को कुछ लिख कर दिया था, सूर्य यासीन में से कोई 4 आयात थी, वो उन्होंने लिख कर दी थी, और उन्होंने बोला था कि बस इसका पानी पिला देना और नमाज कायम कर लो, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। जो निकालने वाली चीज है ना, उन दिनों शायद कोई कोई उनके कोई उस तरह के डेज चल रहे थे कि वो काम नहीं कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मैं अगले जुम्मे को आकर ना, मैं देखता हूँ कि मैं निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता, जब तक के लिए नहीं तो पानी ये पिए दम वाला, और साथ में अपनी जो कुरान से जो आयात है से वही करे, सूर्य बकरा, सूर्य रहमान और सूर्य मुजम्मिल उन्होंने मुझे कहा था कि लाजमी पढ़नी है। मैं नहीं पढ़ती थी, मैं ऐसी झूठ बोलूं, आज मैं नहीं पढ़ती थी। कुल हुवल्लाह की तस्बीह आसान लगती थी मुझे, वो पढ़ लेती थी। वो जो चंद नमाजें मैं पढ़ती थी पहले, मैंने वो भी छोड़ दी थी। सूर्य मुजम्मिल वो स्पेसिफिकली मुझे कह के गए थे कि खुद पढ़नी है, मैं नहीं पढ़ती थी। मतलब मामा मुझे अक्सर ला के कह देती थी कि ये छोटी वाली सूरत है, ये पढ़ लो तुम। मैं कहती थी मैंने नहीं पढ़ना, आप पढ़े। मैं नहीं पढ़ रही, और मैं सोई रहती थी, मैं सिर्फ सोई रहती थी। मुझे पता था कि वो एक मेरा
फराग है उधर से, तो मैं सो जाती थी। There is like a medicine called, I wouldn't want to name it, कि अगर कोई उसको लेना शुरू कर दे, मैं 2 mg की वो टेबलेट लेती थी और मैं चुप करके सो जाती थी 12 घंटे पार, कि मुझे पता ही कुछ ना चले। उस हफ्ते में इतनी कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुई थी, छोटी छोटी चीजें चल रही थी, मगर वो मुझे नजर नहीं आ रहा था कि मैं कहती कि वो मुझे नजर आ रहा है, टिल दैट फ्राइडे। मैंने पहले भी इस तरह की एक चीज देखी थी जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी, लेकिन ये जो इस तरह का फिगर था, मगर वो एक बहुत डिफरेंट फिगर था। वो तो मुझे पता है कि वो कहाँ से आया था, इसका तो मुझे इल्म ही नहीं था। फिर क्या हुआ? जब कहा था वेडनेसडे नाइट को मैंने एक ख्वाब देखा। वो ख्वाब मैं आपको बिल्कुल एंड पे बताऊंगी, क्योंकि वो शायद मुझे समझ आनी थी कि वो कौन था या क्या था। फ्राइडे को उसी के मुताबिक हाफ डे था, वो आए हैं और उन्होंने आके मुझसे कहा कि उन्होंने ना उससे पहले मामा को सिर्फ ये कहा था कि आपने ना सदका देना है। वो पैसे नहीं लेते, उन्होंने सिर्फ कहा था मस्जिद में सदका देना है, मतलब जुमेरात को आपने मेक श्योर करना है कि आप सदका निकाल दें, सिर्फ तभी मैं जुम्मे को काम कर पाऊंगा, वरना मैं काम नहीं कर पाऊंगा। 2-2:30 बजे के करीब वो हमारे घर आए हैं। उन्होंने आके सिर्फ चाय पी है और हम बेडरूम में गए हैं। उन्होंने ना बेडरूम में बिठाया है, बेड के ऊपर मैं थी, मामा थी और मेरी छोटी वाली बहन थी। और उन्होंने मुझे सिर्फ इतना और उन्होंने ना हमसे खाली टब मंगवाया, जो बिल्कुल खाली टब। हमारे घर में एक स्टील का एक खाली टब है, टब नहीं है, मतलब उसको क्या कहते हैं, आई डोंट नो व्हाट इज इट कॉल्ड, वो स्टील का एक, ठीक है, वो मंगवाया और एक बेडशीट मंगवाई और हमें बेड पे बिठा दिया। उसके बाद खुद वो उस पे बैठे सोफे पे, एक जो सिंगुलर चेयर होती है, और उन्होंने पढ़ना शुरू किया कुछ। हमसे कहा कि सिर्फ आप बिस्मिल्लाह पढ़ लें और एक फायतुल कुर्सी पढ़ लें। 3 मिनट्स लेटर उनके पढ़ने के बाद ना, मिनहाज, उस टब के अंदर ना ऐसे आवाज आती, उसके ऊपर चादर डली हुई थी, खाली टब दिया था मैंने। इट वॉज नो सॉर्सरी, कोई मैजिक नहीं था ये, मतलब मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई और शायद मुझे बता रहा होता, मैं यकीन ना करती, मगर ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी थी। वो टब पड़ा होता है और उसके अंदर जो ऊपर चादर होती है और एकदम से ना आवाजें आने लगती है जैसे टब में कुछ आके गिर रहा है। पटख पटख की आवाजें थी और वो कुछ पढ़ी जा रहे थे और आवाजें तेज हुई जा रही थी। एक जाइंट आवाज आती है और उसके बाद ना छोटी छोटी आवाजें की जैसे कुछ छोटा छोटा गिर रहा हो। और इसके बाद वो पूछते हैं, मैंने बोला कि माफ करना है या सजा देनी है। मैं जवाब ही नहीं दे रही थी क्योंकि मैं नम थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मुझे क्या कहना है। उन्होंने मुझसे 3 दफा पूछा था और मुझे पता है कि मामा कहती हैं जवाब दो उनको। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछी जा रहे हैं, क्या बकवास है ये जो भी कर रहे हैं। मुझे कहते हैं माफ करना है या सजा देनी है। मैं कहा माफ कर दें। मुझे नहीं पता था क्या करना, मैं कहा बस माफ कर दें, खत्म करें जो भी है। उसके बाद उन्होंने वो चादर उठाई मिनहाज, और आप यकीन करें कमरे में इतनी गंदी स्मेल थी, इतनी गंदी स्मेल थी, ऐसे लगता था जैसे जैसे किसी मॉर्ग से गंदी सी स्मेल आ रही होती है ना, उस तरह की स्मेल थी। और उसके बाद ना वो पूरा टब, और वो बिल्कुल जाइंट साइज का टब था, उसमें मिट्टी ही मिट्टी थी। और जब वो मिट्टी साइड पे करनी शुरू की, यू वॉन्ट बिलीव मिनहाज, मेरा एक ट्राउजर मिसिंग था बहुत अरसे से, बहुत अरसे से वो ट्राउजर नहीं मिल रहा था। उसके अंदर वो ट्राउजर था, 2 डॉल्स थी ब्लैक कलर के, उसमें सुइयां चुभी हुई थी, नीडल्स थी, बहुत ज्यादा कील थे, इतने ज्यादा कील थे उसके अंदर। द वर्स्ट पार्ट वाज कि उसमें यूज्ड सैनिटरी पैड्स तक थे। एक सेरेमिक का बाउल था टूटा हुआ और उसके ऊपर धागे लिपटे हुए थे, बहुत सारे ब्लैक कलर के, बहुत सारे धागे लिपटे हुए थे। गंद था उसके अंदर, छोटे छोटे मुर्गी के दिल थे, पंजे थे। मतलब मैं आपको मुझे वो आज भी, वो जिस तरीके से वो उस मिट्टी में से वो चीजें निकाल रहे थे ना, मुझे आज भी याद है। वो एक होता है ना कि मैंने सिर्फ देखी है और मैं वो उसी में चली गई हूँ कि कैसे, इतना टाइम किसके पास था।
इस इंसान के पास इतना टाइम कैसे था कि इसने मेरे पे ये किया? मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अगर जो मैंने ख्वाब देखा है ये अगर ये इसी ने किया है या वो मेरा वहम है या जो भी है, कैसे और क्यों, मुझे समझ ही नहीं आई थी। पर वो देखने के बाद वो एक होता है ना कि आप एक साय ऑफ रिलीफ भी था और वो वो खौफ भी था। मैं शायद ना यकीन करती मिनहाज, मगर मेरा वो ट्राउजर बड़े अरसे से नहीं मिल रहा था। वही मिकी माउस वाला वो ट्राउजर था और उस ट्राउजर वो अब तो जिस तरह उसमें से निकला तो बहुत हद तक गल चुका हुआ था और वो बहुत टाइम से नहीं मिल रहा था। तो मैंने तो बहुत क्लोजली उस चीज को देख लिया था। मैं कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने बोला मामा को कि आप बस एक दफा और सदका दे दीजिएगा, दोबारा नहीं आएगा जो भी था। अनटिल डेट अभी तक मैंने उसको दोबारा कभी महसूस नहीं किया। उसके जाने के कुछ टाइम के बाद मेरी बहन को जरूर मतलब 3 महीने में एक बार एक प्रेग्नेंट औरत नजर आती थी इसी लाहौर वाले घर में, लाहौर वाले घर में, इसी घर में सीढ़ियों में नजर आती थी उसको। जिस घर में अभी आप मौजूद हैं ये वही घर है? नहीं नहीं, कब का शिफ्ट हो चुके हैं, मैं बहुत अरसे का शिफ्ट हो चुके हैं। अब तो बल्कि मैं अकेली रहती हूँ। मेरे पेरेंट्स वापस मूव हो चुके हैं। हम जहाँ से बिलोंग करते हैं वो लोग तो वापस चले गए हैं। मैं शुरू से ही लाहौर में थी बिकॉज आई वाज रेज्ड बाय माय ग्रैंडमदर। उनकी वफात के बाद अम्मा लाहौर आई थी और फिर उसके बाद मतलब इस इंसिडेंट के बाद स्पेसिफिकली ये जो भी था ये बहुत एक्सट्रीम पे गया था क्योंकि मेरी अम्मा की ना इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे दादकों में कभी इस तरह की कोई चीज़ थी नहीं। मामा हमेशा उन्हीं के साथ रही थी, उनको पता ही नहीं था कि क्या सब होता है। इस इंसिडेंट के बाद हमारे मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि मिनहाज हमारे हालात बहुत बेहतर हो गए थे, और हालात इन द सेंस कि वो एक होता है ना फैमिली डायनामिक्स, वो और ख़राब होते चले गए कि आई एंडेड अप मूविंग आउट। थिंग्स हैव नॉट फिक्स्ड सो फार, वो अपना टोल देकर गई हैं। पर मुझे अब ये होता है कि मुझे अब उस तरीके से महसूस नहीं होता। एक बहुत स्ट्रेंज बात है मिनहाज के इस इंसिडेंट के ना एग्जैक्टली कोई 1-1.5 साल के बाद मैंने ऑफिस में ना एक लड़की को हायर किया था। वो लड़की कोई स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करती थी। उसका दूसरा दिन था और मुझे सुबह 10 बजे के करीब मेरे दूसरे एम्प्लॉय की कॉल आती है कि रिहाब वो जो कल आपने जिस एमन को हायर किया था ना वो बहुत रो रही है, आप प्लीज ऑफिस आ जाएंगी। मैं यूजुअली 12 बजे तक ऑफिस जाती थी। तो मैंने इसको बोला, मैं कहा रो रही है, दूसरा दिन है, क्यों रो रही है, क्या मसला है? कहती वो कह रही है उसने आपसे बात करनी है। मैं कहा अच्छा ठीक है मैं आती हूँ थोड़ी देर में ऑफिस। मैं ऑफिस पहुंचती हूँ मिनहाज और वो एक स्केच बनाकर बैठी होती है। और आपको पता है मिनहाज उसने क्या स्केच बनाया होता है? मैं खड़ी होती हूँ और मेरी बैक के ऊपर ना एक चीज बैठी हुई है, एक एंटिटी बैठी हुई है और मेरे ना पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। मैं शायद अपनी अगर वो उन 2020 की पिक्चर्स में देखूं तो शायद मुझे वो स्केच मिल जाए, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी ऑन व्हाट्सएप। वो वही फिगर था जिसको मैं साल पहले अपने घर में देख रही थी और एमन ने बेसिकली उसको अपने ख्वाब में देखा था जिस दिन मैंने उसको हायर किया था और नेक्स्ट डे उसकी ज्वाइनिंग थी। और वो खौफजदा थी कि मैंने इसको क्यों देखा है, मैं तो इस बंदी को जानती भी नहीं हूँ। और जब एमन ने मुझसे पूछा कि मतलब इस तरह कोई कोई है तुम लाइक शायद तुम किसी को डेट कर रही हो या कोई इस तरह की चीज हो कि तुम्हें लगे कि ये वही फिगर है या ये वो बंदा है जो इस तरीके से तुम्हें चिपका हुआ है कि जैसे, मैंने कहा नहीं मुझे तो अब ये फील ही नहीं होता। जबकि एमन को मेरे ऑफिस में कभी किसी, मैं उस टाइम पे जॉब ही नहीं कर रही थी, मैंने इस इंसिडेंट के बारे में किसी को नहीं बताया हुआ था क्योंकि बहुत एक अनहैपनिंग सा इंसिडेंट है। आपको पता है बहुत सारे लोग इन चीजों पे बिलीव नहीं करते। तो मैंने तो किसी को बताया ही नहीं हुआ था। कभी कभी होता है, अभी तो रिसेंटली उस लड़की को कैसे ये विजन आया? मुझे नहीं पूछा मालूम, आपने?
मैंने पूछा है उससे, उसने मुझे कहा कि मैंने बस ख्वाब में देखा है कि तुम किसी गैदरिंग में हो और ये बंदा साथ साथ तुम्हारे चिपक चिपक कर चल रहा है और ये बिल्कुल तुम्हारे ऊपर बैठ जाता है आकर, और मैं तुम्हें बार बार पूछ रही होती हूँ कि तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा है ये, मतलब तुम इसे जान क्यों नहीं छुड़वा रही हो। दोबारा मेरी इस बारे में कभी किसी से बात नहीं हुई। अभी इस तरह होता है कि 6-7 महीने पहले मुझे हल्की सी वो वहशत आनी शुरू हुई थी अपने कमरे से, लेकिन वो फिर मैं इस तरफ अब अपना ध्यान ही नहीं जाने देती है ना। मैं अब उस तरह हो चुकी हुई हूँ कि अगर मैं उस टाइम पे इस चीज से निकल आई थी एंड अल्लाह ताला ने मेरा हाथ पकड़ लिया था जब मुझे लगता था कि कोई सोल्यूशन नहीं है इस चीज का, मुझे लगता था कि अब मुझे सारी जिंदगी के साथ, मतलब ये चीज सारी जिंदगी चलेगी, तो अब मैं नहीं डरती, मैं बिल्कुल नहीं डरती। वो खौफ जाहिर है वो इंसान में एक वो होता है कि आपको आता है कि हाँ, ये दोबारा, कितना खौफ आएगा, एक पॉइंट आता है कि वो खौफ ही खत्म हो जाता खौफ खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप एक 21-22 साल की लड़की के साथ उस टाइम पे ये हो जाए तो अब तो आई हैव ग्रोन अप, मुझे नहीं है। लगता कि अब मुझे उस तरीके से ये चीज वो करती है, और मैं बहुत फर्म हो चुकी हुई हूँ अब कि और कितना डैमेज, सब तो ले लिया और क्या लोगे, एंड आई नो कि कौन है। कौन है ये? फैमिली में ही? फैमिली, फैमिली है, फैमिली है। तो ओके, और आपका अब जो है। नाउ द फनीएस्ट पार्ट इज कि मिनहाज वो मेरे से मूव होकर अब वो मेरी बहन तक जा चुका है। मुझे अब वो चीज उस तरीके से तंग ही नहीं करती। मैंने आपको जिस प्रेग्नेंट औरत का बताया है ना, वो लिटरली अब मेरी बहन को नजर आती है। मतलब इट फील्स लाइक कि ये एक नेवर एंडिंग लूप है, ये चलता रहेगा। इट डिपेंड्स, हालांकि मैं इतनी रिलीजियस नहीं हूँ, मैं उस तरह नमाजें नहीं पढ़ती जितनी मेरी बहन पढ़ती है। और वो उस दिन मेरे से इस बात पे कंप्लेन कर रही थी, मुझे कहती है कि मैं तो इतनी इबादत भी करती हूँ, मैं नमाज भी, हालांकि वो मुझसे छोटी है, वो मुझे कहती है मैं तो नमाज भी नहीं छोड़ी, तुम नमाज तक नहीं पढ़ती हो, तुम नमाजें भी बीच में मिस कर जाती हो, तो तुम्हें नहीं कुछ तंग कर रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करता अब तंग, मैं शायद इम्यून हो चुकी हूँ कि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता अब।